देखिए, जहां आज सीबीआई की जो रिमांड अवधि है वो ख़त्म हो रही है, तो सीबीआई आज मनीष सिसोदिया को राउज़ एवेन्यू कोर्ट लेकर के पहुंचेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर सीबीआई उनकी रिमांड मांगेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया के वकील हैं ऋषिकेश, उन्होंने जमानत अर्जी राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है और उम्मीद जताई जा रही है कि आज जो विशेष न्यायाधीश हैं M.K. नागपाल, वो उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया था कि वो निचली अदालत में जाएं और वहां पर अपनी बात को रखें, अगर उनकी बात निचली अदालतों में नहीं सुनी जाती है तब वो उनके पास आए। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने राउज़ एवेन्यू कोर्ट में जमानत अर्जी कल डाली है। आज उस पर सुनवाई है और माना जा रहा है कि जब सुनवाई होगी तो उसी दौरान मनीष सिसोदिया की पेशी भी राउज़ एवेन्यू कोर्ट में होगी, क्योंकि जो उनकी रिमांड अवधि थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐसे में एक तरफ उनको रिमांड में लेने के लिए सीबीआई फिर से एक बार दलील दे सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होगी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से आज राउज़ एवेन्यू कोर्ट के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है, साथ ही अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। और पुलिस ने पहले ही कह दिया है कि जितनी देर मनीष सिसोदिया की पेशी चलेगी उतनी देर तक जो DDU मार्ग है वो पूरी तरह से बंद रहेगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। आपको बता दें, जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया की राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेशी होगी, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मुख्यालय के अंदर जो मोहल्ला सभा के पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जो प्रदेश प्रभारी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं गोपाल राय बैठक करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे कि किस तरीके से डोर टू डोर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और किस तरीके से जनता को बताएंगे कि आखिरकार जो विपक्ष है और जो केंद्र सरकार है उसके इशारे पर किस तरीके से उनके नेताओं को पकड़ा जा रहा है और दिल्ली के विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ अभियान की तैयारी में आम आदमी पार्टी जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की जमानत को लेकर के भी अर्जी डाली गई है। तो कहीं ना कहीं जो ये मामला है, इसको लेकर के आम आदमी पार्टी अब जन जन तक जाने की तैयारी में भी जुटी हुई है। तो देखने वाली बात होगी कि आज जब सीबीआई मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करती है तो वो कितने दिन के लिए रिमांड की मांग करती है। वहीं जो जमानत अर्जी है उस पर जब कोर्ट सुनवाई करता है तो क्या कुछ टिप्पणी करता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। जी ठीक है। तो इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से कैंपेन भी चला रही है। लेकिन आज दो तरफ लोगों की नज़र होगी। तो सीबीआई के स्टैंड को लेकर होगी कि सीबीआई, जैसा आपने जिक्र किया कि अमूमन इस तरीके के मामलों में देखा यह जाता है कि जब रिमांड पीरियड खत्म होता है तो कोशिश ये होती है कि जांच एजेंसी और ज़्यादा रिमांड मांगती है, क्योंकि जो 14 दिन का मैक्सिमम रिमांड है अभी उनका वो पूरा नहीं हुआ है, तो एक वो ऑप्शन बचता है। दूसरा, अगर रिमांड नहीं मांगती है तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। विशेष तौर पर नज़र तो राउज़ एवेन्यू कोर्ट पर होगी। कितने बजे के आसपास जमानत पर सुनवाई होगी, इसकी कुछ टाइमिंग को लेकर जानकारी है बलराम आपके पास? देखिए, जो जमानत अर्जी पर सुनवाई की बात कही गई है वो 11 बजे के बाद कही गई है। वहीं जो सीबीआई मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश करेगी वो भी 2 बजे से पहले पेश करेगी, ऐसी जानकारी मिली है। क्योंकि जिस तरीके की तैयारी कोर्ट परिसर के बाहर की गई है पुलिस के द्वारा और जिस तरीके से भारी संख्या में पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को लगाया गया है और साफ तौर से कहा गया है कि जिस समय मनीष सिसोदिया की पेशी होगी उस समय पंडित दीनदयाल मार्ग को पूरी तरह से बंद किया जाएगा और जब तक पेशी चलेगी तब तक पंडित दीनदयाल मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। और जब यहाँ से मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के लिए निकलेंगे उसके बाद ही जो ये मार्ग है वो फिर से सुचारू रूप से चलेगा। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज दिल्ली के कई मार्ग बाधित रह सकते हैं, कई जगह लंबा जाम भी लग सकता है, क्योंकि पेशी के दौरान कई मार्गों को बंद किया जाएगा और जिस जिस जगह से मनीष सिसोदिया को सीबीआई लेकर के गुजरेगी वहाँ पर भी मार्ग को बंद किया जाएगा। तो हो सकता है और कि कई जगह पर जाम की स्थिति भी बन जाए, क्योंकि पुलिस पहले ही कह चुकी है कि हम एहतियातन ये कदम उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें आशंका है कि कहीं आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो प्रोटेस्ट ना करें, कहीं हंगामा ना करें। इसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस ने पूरा एहतियातन ये रोड मैप तैयार किया है और पुलिस का कहना है कि हम
पूरी तरह से सक्षम है और पूरी तरीके से तैयार है पेशी को लेकर के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस फिलहाल के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। और अब मेरे साथ तरुण कुमार जुड़ चुके हैं। तरुण इस वक्त सीबीआई मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। तरुण, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है? सीबीआई का अगला स्टैंड क्या हो सकता है, क्या चर्चा है? क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है तो हो सकता है कि सीबीआई चाहेगी कि अभी मनीष सिसोदिया कुछ और दिन उनके पास रिमांड में रहें। बिल्कुल धर्म, आपने सही जिक्र किया है और आपने वो भी सही जिक्र किया है कि 14 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती थी, लेकिन सीबीआई ने पहली हियरिंग के अंदर 5 दिनों की ही कस्टडी मांगी और जो 5 दिनों की मिल भी गई। और अभी भी अगर बेल एप्लीकेशन मूव नहीं की गई होती मनीष सिसोदिया की तरफ से तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उनको जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया जाता। लेकिन चूंकि सीबीआई नहीं चाहेगी कि मनीष सिसोदिया उनकी पकड़ से बाहर जाएं, लिहाजा बेल एप्लीकेशन मूव करने की एक वजह बड़ी बन सकती है, जिसके कारण सीबीआई उनकी रिमांड फिर से मांग सकती है। अब वो कितने दिन की मांगी जाएगी, इंटरोगेशन के अंदर सीबीआई क्या तथ्य रखती है कि 5 दिनों का डेवलपमेंट तो उन्हें जस्टिस एम के नागपाल के समक्ष तो रखना ही होगा कि ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन थी जिसको आप अभी तक हासिल नहीं कर पाए हैं और भविष्य के लिए आपकी क्या रणनीति है। किन एग्जामिनेशंस के थ्रू मनीष सिसोदिया को अभी तक ले जाया जा चुका है, यानी कि क्रॉस वैलिडेशन, उनके जो कमेंट्स हैं कुछ एक सवालों को लेकर, क्या वो विरोधाभासी हैं या फिर वापस से वही जस्टिफिकेशन अपनाया जाता है जो कि पहली हियरिंग के दौरान सीबीआई ने अपनाया था कि कुछ एक अहम सवालों के जवाब मनीष सिसोदिया देने से परहेज कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो टाइमिंग है उसको लेकर इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 बजे के आसपास राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंच जाएगी सीबीआई की जांच अधिकारियों की टीम मनीष सिसोदिया को लेकर। और मेरे पीछे जो सीबीआई का हेडक्वार्टर है उसकी आप प्रोटेक्शन की तस्वीरें देख सकते हैं, चूंकि एक ये बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और पहली बार ऐसा हुआ है कि मनीष सिसोदिया की धरपकड़ हुई है। और जब पहली सुनवाई हुई थी तो भी आपको ध्यान होगा कि कई जगहों पर प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले थे, खासतौर पर राउज एवेन्यू कोर्ट के नज़दीक जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है जहां पर आम आदमी पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर भी भारी बंदोबस्त पुलिस का लगाया गया था, चूंकि कॉल दिया गया था पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कि लगातार इसका विरोध प्रदर्शन होता रहेगा, जिसके कारण डीडीयू मार्ग तो पूरी तरह से बाधित कर दिया गया था जब तक मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से निकाल नहीं दिया। अभी भी जो सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर 2 लेयर की प्रोटेक्शन है। पहला तो सीजीओ कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर होने से पहले आपको पुलिस की गहन चेकिंग से गुजरना पड़ेगा। कोई भी असामान्य व्हीकल या फिर कोई प्रोटेस्टर का व्हीकल अगर आइडेंटिफाई होता है तो उसको इस पूरे जोन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है। और ठीक सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर भी इसी तरह की बैरिकेटिंग लगी हुई है, जहां पर ना कोई व्हीकल की मूवमेंट अलाउड है और ना ही कोई असामान्य व्यक्ति जिसका कोई काम नहीं है इस रोड से गुजरने का, उसको आगे जाने दिया जा रहा है। सीबीआई के जांच अधिकारी यहीं पर मनीष सिसोदिया का मेडिकल चेकअप कराएंगे, चूंकि एक ये मैंडेटरी होता है किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए कि वो आरोपी का 48 घंटे के अंदर एक बार कम से कम मेडिकल चेकअप कराएं। और ये भी ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है कि कोर्ट में ले जाने से पहले भी ये दिखाना होता है कोर्ट को कि जो आरोपी है वो पूरी तरह से फिट है। कई बार बचाव पक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जाता है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, लिहाजा जांच एजेंसियां प्रिकॉशनरी ये मेजर अपनाती हैं कि आरोपी का मेडिकल चेकअप करा दिया जाए, ताकि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बेल की अगर बचाव पक्ष कोशिश करता है तो उसको धाराशायी किया जा सके।